तो भारत अमेरिका का रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा है और एक बार फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत सारे मुद्दों पर, खासतौर से अमेरिका भारत के मुद्दों पर और भारत के इर्द गिर्द घूमने वाले मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। और ये खास मेहमान है हमारे साथ अमेरिका यानी कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक पर्सन, प्रवक्ता मार्गरेट जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मार्गरेट जी आपका। हिंदुस्तान ने हमेशा अमेरिका के अतिथियों का विशेष सम्मान किया है, उसी सम्मान के साथ हम शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल यही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा इस वक्त चल रही है, बहुत से अहम मुद्दे हैं। हमेशा से मकसद संयुक्त राष्ट्र महासभा का यही रहा है कि मजबूती के साथ विश्व आगे बढ़ता रहे। ग्लोबल स्टेज पर यही जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान, भारत और अमेरिका के रिश्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक चल रही है, किस तरह से मजबूत होते हुए नजर आते हैं। जी, बुनियादी तौर पर ये महासभा इसे ऐसे बैठक है जिसमें हर एक देश अपने दृष्टिकोण दूसरों को समझा सकते हैं। और अमेरिकी दृष्टिकोण से देखे हम तीन मुद्दे पर खास ध्यान रखना चाहते हैं, जो साझेदारी, सिद्धांत और सुधार। अगर हम साझेदारी के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा उदाहरण ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो मेरे पीछे एक पवेलियन है जागरूकता बढ़ाने के लिए। और बात यह है कि अगर आप सन 2030 तक ये सब लक्ष्य, विकास के लक्ष्य पूरी करना चाहते हैं, हम और तेजी से धावन करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ अभी सिर्फ 15% ऑन ट्रैक है। और इस महासभा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बहुत सारे बात हो रही है। और अमेरिका और हिंदुस्तान ट्राइलैटरल डेवलपमेंट में बहुत सारे सहयोग कर रहे हैं। इंडिया का कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काफी नेतृत्व दिखाते हैं, और अमेरिका उनके साथ है। अगर मैं इस सिद्धांत के बारे में जरा समझाऊं, तो अभी हमारा सुरक्षित काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करते रहते हैं। और ये तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और वैश्विक मानव अधिकार के घोषणा पत्र का उल्लंघन है, क्योंकि वो जाहिर है कि वो यूक्रेन की सीमा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी इज्जत नहीं कर रहे हैं। और आखिरकार में सुधार के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि सुरक्षित काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में कुछ काफी क्षेत्र हैं जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और जैसे हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने दोहराया, हम इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप बिड का सहारा करते हैं। मार्गरेट जी, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत के मुद्दों को अमेरिका ने भी हमेशा से गंभीरता से लिया है। अगर भारत शांति प्रिय देश रहा है तो अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है, और भारत ने भी हमेशा हर कदम पर अमेरिका का साथ दिया है। और साथ ही साथ दोनों देशों के रिश्ते, हो सकता है कुछ मुद्दों पर विचारधारा एक दूसरे से अलग रही हो, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो अमेरिका भी नहीं सहता है और हिंदुस्तान भी नहीं सहता है। दोनों ने हमेशा से आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसने माना है कि आतंकवाद चाहे घर में हो या बाहर में हो, अगर वो आतंकवाद है तो उसको हम मिलकर कुचलेंगे, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाया, एक निर्झर हत्याकांड को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा किया। आपको लगता है वो भारत जो कि आतंकवाद के हमेशा से खिलाफ रहा है, और ये बात खुद अमेरिका भी मानता है कि भारत हमेशा से आतंकवाद का मुकाबला करने में सक्षम रहा है और उसने जवाब दिया है, इस आरोप को अमेरिका किस तरह से देख रहा है? आपकी मीडिया किस तरह से देख रही है? आपकी गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है, या आपके लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये आरोप काफी, जैसे आपने कहा, गंभीर है, संजीदा है और काफी चिंताजनक है। हम हमारे कैनेडियन साथी इस मामले पे राब्ता रख रहे हैं, और हम इंडिया को अर्ज करते हैं ताकि इस तफ्तीश ठीक से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी सबसे अहम बात यह है कि एक जुर्म हुआ और उनकी प्रॉपर तफ्तीश होना चाहिए, ताकि वो मुजरम इंसाफ का सामना कर सकते हैं। इसी को लेकर मार्गरेट जी ये सवाल है, क्योंकि अमेरिका भी सख्त फैसले लेता है अगर बात आतंकवाद की आती है। भारत ने भी सख्त फैसला लिया है, और फैसला भारत की तरफ से ये लिया गया है कि फिलहाल कनाडा के जो लोग हैं वो अभी भारत में नहीं आ सकते। अगले आदेश तक के लिए उनकी एंट्री पर
फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको लगता है कि कड़े फैसले लेने की जरूरत होती है अगर आप बिना सबूत के आधार पर एक लोकतांत्रिक देश को या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर किसी को कटघरे में खड़ा कर देंगे? आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं या आपकी गवर्नमेंट किस तरह से देखती है? देखिए, एक लोकतंत्र में हर एक किस्म के राजनीतिक नुक्ते नजर वेलकम है। हम इजहारी राय अहम समझते हैं, लेकिन हिंसा इस्तेमाल नाजायज है और नाकाबिले कबूल है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मुजरिम न्याय का सामना करे और हम सब जहां तक मुमकिन है उनकी तफ्तीश का सहारा करें। जी, इसके अलावा ये भी सवाल यहाँ पर मार्गरेट जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बहुत खुले तौर पर कहा कि भारत जो है बातचीत यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर होनी चाहिए ताकि आगे विकास हो सके, स्थायी शांति यहाँ पर बरकरार हो सके। उनकी इस प्रतिक्रिया को जो भी रखा उन्होंने अपनी बात इस महासभा में, उसे किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि हिंदुस्तान ने तो हमेशा कोशिश की है, अमेरिका ने भी हमेशा कहा है कि बीच का शांति का रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि बातचीत दोनों तरफ से होती है, एक तरफा बातचीत नहीं होती है? देखिए, हमारी ज्यादा कूटनीति बातचीत के बारे में मैं तफसील नहीं समझा सकती हूँ। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका और इंडिया का अपना रिश्ता है, अमेरिका और कनाडा का अपना रिश्ता है। दोनों देश हमारे लिए बहुत अहम साथी है। लेकिन आपको लगता है क्योंकि जब भी बड़े मुद्दे आते हैं तो हमने देखा है कि अमेरिका ने खुलकर अपनी बात रखी है। अमेरिका क्योंकि एक सर्वशक्तिशाली देश है, जब वो कुछ कहता है, जब वो कुछ एक्शन लेता है, तो बाकी देशों की नजर भी रहती है। हिंदुस्तान भी अब उसी सुपर पावर देश में शामिल हो गया और हमने देखा भी बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो दिग्गजों की मुलाकात कितनी गर्मजोशी के साथ रही, किस तरह से अमेरिका और भारत के अलावा पूरे विश्व ने उस दोस्ती को देखा। वो मुस्कान, वो अतिथि का जो सम्मान था, वो सिर्फ दिखावा नजर नहीं आ रहा था, वाकई लग रहा था कि दो बड़े दिल एक दूसरे का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ कड़े फैसले दोस्ती के नाते भी यहाँ पर सामने आते हैं? देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारी बैठक होती रहती है। अभी भी दावत की बात चालू है। अभी मैं व्हाइट हाउस से कोई खास ऐलान नहीं है आने वाले बैठक के बारे में। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका और इंडिया के संबंध काफी मजबूत है और हमारे सहयोग करने का मौके बहुत है। इसके अलावा जिस सवाल का जिक्र यहाँ पर हम कर भी रहे थे, तुर्की के राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे एर्दोआन का, बस वो सवाल मैं जरूर आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को बातचीत यहाँ पर करनी चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है, स्थायी शांति जो है वो की जा सकती है, विकास जो है वो किया जा सकता है। अमेरिका का पाकिस्तान से अलग रिश्ता, हमसे एक अलग रिश्ता, लेकिन अमेरिका जानता है कि किस तरह से, अमेरिका क्या पूरा विश्व भी यहाँ पर जानता है मार्गरेट जी, कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद पलता रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने बातचीत यहाँ पर बंद की है। आपको लगता है कि इस स्तर पर बातचीत जरूर एर्दोआन ने कही है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को पहले आतंक की वो फैक्ट्री बंद करनी होगी पूरी तरह से, जिसके बारे में अमेरिका भी कहता है और भारत भी कहता है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के शहरी दहशतगर्दी आतंकवादी का बोझ काफी दशकों से बोझ अदा कर बेरिंग महसूस करते हैं। हम कश्मीर का मुद्दे एक दो तरफी मुद्दे समझते हैं और हम भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से ये मसला हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा का जिक्र करेंगे, कौन से वो मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को कनेक्टिविटी के तौर पर, ग्लोबल स्टेज के तौर पर और करीब लाएंगे? क्योंकि हमने बीते कुछ सालों में देखा है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती सिर्फ आर्थिक लहजे से नहीं बढ़ी है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, हर स्तर से हमने दोनों देशों को बहुत मजबूत होते देखा है। तो एक सुपर पावर किस तरह से दूसरे सुपर पावर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा मार्गरेट जी? जी जी, जैसे मैंने कहा, इस साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर खास ध्यान दिया गया क्योंकि हम हाफ वे पॉइंट पर है और सिर्फ 15% के लक्ष्य ऑन ट्रैक है। और मैं समझती हूँ कि हाल की G20 में
उसके साइडलाइंस पर इंडिया और अमेरिका एक आर्थिक गलियारी का ऐलान किया। और हमारे ख्याल में आर्थिक ताउन के तहत हम हमारे लोगों और हमारे पड़ोस के देशों के लिए काफी फायदा उठा सकते हैं। और कनेक्टिविटी और इंक्लूसिविटी और अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकल्प के जरिए से हर एक का विकास सपोर्ट करना चाहते हैं। बस एक आखिरी सवाल आपसे मार्गरेट जी, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर जब भी हम आतंकवाद का उठाते हैं तो मैंने देखा है कि विश्व एक साथ नजर आता है, भले ही दो पार्ट नजर आ जाते हैं। लेकिन फिर से एक बार आखिरी आपसे ये रिएक्शन जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप स्पोक पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, आपकी बात का वो असर भी यहाँ पर होता है, आप अपने देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। आपको लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इतना बड़ा बयान दे दिया भारत को लेकर, बिना सबूत के कोई भी बयान देना सरासर गलत है? देखिए, एक तफ्तीश का मकसद यह है कि सबूत मिले, और मैं तफ्तीश चालू होने के समय पे उसके बारे में और ज्यादा तफसील नहीं दे सकती। उम्मीद है कि बात मगर आप करके ये करके ये मसला हल हो जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और साथ ही बिना सबूत के आधार पर, मतलब आप मानती है कि जब तक सबूत ना हो, कोई देश चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, वो अमेरिका पर आरोप नहीं लगा सकता, अमेरिका ही क्यों ना हो, वो भारत पर या किसी भी देश पर आरोप नहीं लगा सकता, जब तक कि किसी भी मुद्दे पर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत क्यों ना हो। ये तो आप मानती है कि सबूत का होना जरूरी है, बेवजह सबूत ना हो तो आप बयान नहीं दे सकते? देखिए, हम तफ्तीश का सहारा करते हैं ताकि इस मसला का हल हो जाए। चलिए, आप भी मानती है कि तफ्तीश देखिए यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए मार्गरेट जी, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते यूं ही मजबूत हो, इसी तरह से सुपर पावर की दोस्ती सुपर पावर से बढ़ती रहे, और न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए ये दोस्ती मजबूत बने, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये बैठक कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी।